हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप हमारा वीडियो लेक्चर देख रहे हो। वेलकम टू आवर चैनल जहां हम पढ़ते हैं क्लास 9 और क्लास 10 की एसएसटी। और आज हम जो है क्लास 9 का चैप्टर डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि डेमोक्रेसी क्या होती है और डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या हैं। और कुछ और एक चीज पढ़ा है पाकिस्तान का, जहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि जब तक पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ का रूल करता था, वहाँ पर जो जितने भी मेजर डिसीजन थे वो कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं ले रहा था, उसकी खुद हिमसेल्फ परवेज मुशर्रफ ले रहा था, जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। और आज हम जो केस पढ़ने वाले हैं चाइना का, वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि फ्री और फेयर इलेक्शन से रिलेटेड कि चाइना में जो इलेक्शन होते हैं अभी भी, तो क्या वो फ्री है, क्या वो फेयर है, या वो डेमोक्रेटिक है या नहीं। तो केस ये है कि चाइना में जो है एक ही पार्टी है, वो चाइना में इस तरह से वन पार्टी सिस्टम होता है कि वहां पर मेजरली एक ही पार्टी है। इसका नाम है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ पे एक ही पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और बाकी छोटी मोटी पार्टी है जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मुकाबले इतनी बड़ी नहीं है, ना पावर में नहीं इकोनॉमिक कंडीशंस में। तो होता ही है कि हर बार चाइना में इलेक्शन होते हैं और हर बार इलेक्शन के दौरान चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं और इलेक्शन में बिना कोई किसी कॉम्पिटिशन जाते हैं, क्योंकि और भी अदर पार्टी कॉम्पिटिशन भी उनके है ही नहीं। इवन अगर जो स्मॉल पार्टीज हैं, अगर उन्हें भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट लेना है, करना है, तो उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर कम्युनिस्ट पार्टी उनका अप्रूवल दिए हाँ वी कैन आल्सो कॉन्टेस्ट इलेक्शन, तो वो इलेक्शन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज वो इलेक्शन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आई होप ये केस में आपको समझ आया होगा। ऐसे ही एक केस और हम पढ़ते हैं आज। ऐसे ही एक और केस हम पढ़ेंगे आज, वो होगा मैक्सिको का केस स्टडी ऑफ मैक्सिको। ये भी सेम केस है जो इलेक्शन के ऊपर ही बनाया गया है कि क्या यहाँ पर भी फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं। तो मैक्सिको जो था इंडिपेंडेंट हुआ 1930 में। 1930 में इंडिपेंडेंट हुआ ये और 2000 तक इंडिपेंडेंट हुआ 1930 में। और अंटिल 2000 तक यहाँ पे ओनली वन पार्टी, एक ही पार्टी चला रही है। और उस पार्टी का नाम था PRI। कौन सी पार्टी थी? PRI। PRI पार्टी थी जिसने 1930 के बाद से 2000 तक जितने भी इलेक्शन हुए उसमें पार्टिसिपेट किया और हर बार इलेक्शन PRI ने जीता। PRI का फुल फॉर्म है वो है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ये इसका फुल फॉर्म है ना, PRI इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। उस पार्टी ने इलेक्शन को जीतने के लिए हर बैलेट का यूज किया। क्या करते हैं देखिए, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी पार्टी 70 इयर्स तक कंटिन्यू करे। रूलिंग गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी 70 इयर्स तक कंटिन्यू सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट प्रैक्टिकली फॉर्म नहीं कर सकती। लेकिन मैक्सिको में ऐसा हुआ, वो कैसे हुआ बहुत पढ़ना देखिए। पहला
ठीक है, तीन चीजें थी और एक क्वेश्चन हम निकाल लेते हैं। अब देखिए चार तरीके से यूज करते क्या है अपने तो कंट्री में इलेक्शंस को जीतने के लिए। पहला, जितने भी स्कूल का टीचर्स हैं उनको फोर्स किया जाता है कि वो पेरेंट्स से फोर्स करें कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे पीयर आई वोट करें, अदरवाइज अपनी जॉब पर ये रिस्पेक्ट करना। दूसरा, जो पीयर आई होते हैं इलेक्शन कैंपेन का अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं, जिसके कारण बाकी अदर पार्टी जो है थोड़ा सा सप्रेस करते हैं, डाउन करते हैं, उनको कवर अटेंशन नहीं मिल पा रहा। तीसरा, पोलिंग बूथ शिफ्टेड ना टाइम, लास्ट मोमेंट पर पोलिंग बूथ शिफ्ट कर दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं चला कि वोटिंग कहां करनी है, किस तरह करनी है। ठीक है। नंबर 4, कई सारे अनफेयर मेथड यूज किए जाते हैं, जैसे कि करप्शन हो गया, लोगों को वोट खिला के वोट पैसे खिला के वोट खरीदिए, या फिर लोगों को डरा धमका दिया कि भैया यू हैव टू वोट फॉर सिंगल कैंडिडेट, अदरवाइज योर फैमिली एंड योर relatives will have to suffer। ये सारी चीजें हम देख, ये सारी चीजें क्लियर करनी थी इलेक्शंस को जीतने के लिए, है ना। तो चार तरीके से क्लियर जो है इलेक्शंस को फ्री और फेयर होने से रोके। तो आपने दो केस पढ़े थे, हमने समझा कि चाहे वो चाइना हो या मेक्सिको हो, कहीं पर भी इलेक्शंस फ्री और फेयर नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि हर जगह चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम था, लोगों के पास वोटिंग ऑप्शन अवेलेबल थे। यहाँ पर पीआईएल ने वोटिंग ऑप्शन बहुत होते हुए उन्होंने बंद कर दिए, क्योंकि उन्होंने इस तरह काम की, इस वजह से कैंडिडेट या देश की जो सिटीजन थे वो मजबूरी में पीआईएल वोट करते थे। और कहीं ना कहीं मीडिया का बहुत आता है, मीडिया की वजह से लाजमी जो है बड़े पैमाने पर जो अपोजिंग पार्टी थी उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी को इग्नोर कर देगी और उनको सिर्फ क्रिटिसाइज करने में लगी रहती थी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।